आतंकवादियों को कांग्रेस बिरयानी खिलाती थी, आज हम उन्हें गोली खिला रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में नेपाल के साथ सीमा के पास स्थित एक शहर, जिसकी सीमाएं पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर से, पश्चिम में संत कबीर नगर से, उत्तर में महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर से तथा दक्षिण में मऊ, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर से लगती है। एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र जो अतीत से बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख संतों की साधना स्थली रहा है, किंतु मध्ययुगीन सर्वमान्य संत गोरखनाथ के बाद उनके नाम से ही इसका वर्तमान नाम गोरखपुर रखा गया। उसी गोरखपुर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से झगड़ा हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने तपाक से बंदूक निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई करने वाला एक लड़का एसएसपी की आवास की दीवार पर चढ़ गया। यहीं से गोरखपुर की राजनीति में एंग्री यंग मैन की धमाकेदार एंट्री होती है, जिसके तेवर को लोगों ने खूब पसंद किया। इस घटना के बाद इसी शख्स को आगे चलकर महंत अवैधनाथ का राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया। आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, गोरक्षपीठ के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। जब संत शब्द सुनते हैं तो दिमाग में ऐसे व्यक्ति का खाका खिंच जाता है जो दुनियादारी से दूर है, कुछ लेना न देना मगन रहना वाली बात हो जिसमें। कबीर को संत कहते हैं लोग। कोई निर्मोही सा आदमी हुआ तो उसे कह देते हैं बड़ा ही संत आदमी है। किसी को कुछ नहीं कहता। जब जीवन में अपने लिए पाने का भाव खत्म हो जाता है, दूसरों के लिए काम करने का भाव जन्म लेता है, तब एक इंसान बनता है संत या फिर कहें योगी। ऐसे ही एक योगी यूपी का मुख्यमंत्री बना तो उसे के हर कदम एक बड़े बदलाव की नींव रख रहा है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूड़ गांव में हुआ। योगी आदित्यनाथ तब अजय सिंह बिष्ट के नाम से जाने जाते थे। बचपन से ही बहुत कुशाग्र और कर्मठ स्वभाव के थे। बचपन में ही उनका मन अध्यात्म की ओर झुकने लगा। योगी आदित्यनाथ ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया है। साल 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान अजय सिंह बिष्ट संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम योगी आदित्यनाथ पड़ा। गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर आए और तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। महंत अवैधनाथ वक्त के साथ बूढ़े हो चुके थे। उन्हें अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत दोनों के उत्तराधिकारी की तलाश थी। ऐसा आदमी जो मठ भी संचालित करे और राजनीति के दांव पेच भी समझ ले। 1994 में अवैधनाथ की खोज पूरी हुई और उन्हें मठ का उत्तराधिकारी चुन लिया गया। साल 1994 में दीक्षा के बाद वह योगी आदित्यनाथ बन गए। योगी हिंदू युवा वाहिनी संगठन के संस्थापक भी हैं। 1998 के चुनाव में महंत अवैधनाथ ने भी योगी के नाम पर मुहर लगा दी। 1998 से लेकर मार्च 2017 तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे और हर बार उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ता ही गया। फिर आता है साल 2017 का वो दौर जब यूपी में नरेंद्र मोदी के नाम पर सवार बीजेपी के पतवार ने पूरे दमखम से जीत सुनिश्चित की और 312 सीटें जीती। बीजेपी की प्रसन्न जीत के बाद गाजीपुर से सांसद रहे मनोज सिन्हा का नाम अचानक से सुर्खियों में आ गया और उनकी बायोग्राफी भी मीडिया में तैयार होने लगी। साथ ही समीकरण भी पेश किए जाने लगे। मनोज सिन्हा दिल्ली से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे और वहीं चार्टर्ड प्लेन का इंतजार करने लगे। दिल्ली में मौजूद केशव मौर्य के चेहरे की मुस्कान उस वक्त और खिलखिला उठी जब लखनऊ के एयरपोर्ट पर नारे लगे, पूरा यूपी डोला था, केशव केशव बोला था। लेकिन तमाम तैरते नामों के बीच योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को यूपी की बागडोर संभाली। योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर उतरे। उत्तम प्रदेश यानी ऐसा प्रदेश जहां कानून व्यवस्था टाइट हो,
महिलाओं और लड़कियों के साथ सड़कें सुरक्षित हो, रोजगार हो। धर्म से बड़ी कोई राजनीति नहीं और राजनीति से बड़ा कोई धर्म नहीं। यूँ तो ये बात लोहिया ने कही और लोहिया का नाम जपकर समाजवाद के नाम पर सत्ता चलाने वालों को जब यूपी के जनादेश ने मटियामेट कर दिया तो पहली बार किसी धार्मिक स्थल का प्रमुख किसी राज्य का सीएम बना। हिंदुओं के आस्था के इस प्रमुख केंद्र यानी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ सन्यासी हैं, लेकिन सत्ताधीश है। कठोर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग कहते हैं कि अंदर से उनका दिल बड़ा कोमल है। मुख्यमंत्री एक राज्य के हैं, लेकिन पहचान एक राष्ट्रीय नेता की है। सालों में योगी ने बहुत तेजी से कड़े और बड़े फैसले लिए हैं। कोरोना के खिलाफ यूपी मॉडल सबसे बेहतर। महाराष्ट्र के बाद अगर कोरोना ने किसी राज्य में तबाही मचाई तो वो उत्तर प्रदेश था, जहां हर रोज आंकड़े डरा रहे थे। शमशान की तस्वीरें रूह कपा रही थी। जब पूरा प्रदेश कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रहा था, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो रही थी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला और 30 अप्रैल से निकल पड़े प्रदेश का चप्पा चप्पा नापने। सीएम योगी ने 30 दिन में 18 मंडल का दौरा कर 75 जिलों में महामारी से लड़ने की तैयारियों का खाका खींच दिया। आपदा में शायद ही किसी सीएम ने सूबे के हर जिले का ऐसा दौरा किया हो और जमीन पर जाकर महामारी का जायजा लिया हो। योगी सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के साथ प्रदेशवासियों के जीवन और जीविका की सुरक्षा के कई प्रबंध किए। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सीएम योगी सरकार के प्रयासों का परिणाम भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। प्रदेश में एग्रेसिव टेस्टिंग की नीति के बाद नए केस लगातार कम हो रहे हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। बीते माह 30 अप्रैल को प्रदेश में लगभग 3,10,783 कोरोना मरीज थे, जबकि लगातार प्रयासों से आज 32,578 एक्टिव केस ही हैं। 5 सप्ताह में एक्टिव केस में 89.5% की कमी आई है, जबकि वर्तमान में रिकवरी दर 96.9% हो गई है। बीते 24 घंटे में 5,626 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए। पॉजिटिविटी दर न्यूनतम होकर 0.4% ही रही है। तैयारियों का खींचा खाका। ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए, अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाया, बाजारों में दवाओं की कालाबाजारी पर अंकुश लगाया। भारी कमी के बाद भी युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया। इन जिलों में सैफई और अलीगढ़ जैसे जिले भी शामिल हैं, जिन्हें बीजेपी के विरोधियों का गढ़ कहा जाता है। पिछले 4 हफ्तों से मुख्यमंत्री लगातार फील्ड में ही नजर आ रहे हैं। कभी वो वाराणसी पहुंच जाते हैं तो कभी गोरखपुर जाते हैं। बस्ती, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, हर जगह मुख्यमंत्री गए। इन जिलों में सैफई और अलीगढ़ जैसे जिले भी शामिल रहे हैं, जिन्हें बीजेपी के विरोधियों का गढ़ भी कहा जाता है। सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई का भी दौरा किया और समाजवादियों के गढ़ कहे जाने वाले इटावा में भी इलाज की समुचित व्यवस्था करने के लिए अफसरों को निर्देश देते दिखे। इसके अलावा सीएम योगी अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ का भी दौरा किया। सुचारू रूप से चल रही टीकाकरण की प्रक्रिया। कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया प्रदेश में सुचारू रूप से चल रही है। 45 वर्ष से अधिक और 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड सुरक्षा कवर प्रदान करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अब तक 1,82,32,326 कोविड वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट हुए हैं। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क कोविड टीकाकरण महाअभियान जारी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभिभावकों का कोविड टीकाकरण प्राथमिकता के साथ किया जाए, ऐसे आदेश दिए गए हैं। तेजी से चल रहा है इन एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य। कोरोना महामारी के बीच जीवन और जीविका को सुनिश्चित करने के साथ साथ विकास परियोजनाओं को भी गतिशील रखने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य को तेजी से जारी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जल्द ही यह जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। वहीं देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए लगभग 60% भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की यूपी मॉडल की तारीफ। कोरोना महामारी के खिलाफ क्या है यूपी मॉडल, जिसकी चर्चा चारों ओर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यूपी के गांवों में कोरोना से निपटने पर ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर जाकर कोरोना के लक्षण वाले लोगों की रैपिड टेस्टिंग के साथ आइसोलेशन से लेकर कोरोना किट उपलब्ध कराने की पहल की है। बॉम्बे हाईकोर्ट भी कर चुका है सराहना।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यूपी के हर बड़े शहरों को पीडियाट्रिक बेड बनाने के सरकार के फैसले की प्रशंसा करते हुए महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि महाराष्ट्र में भी यूपी सरकार की तरह पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बनाने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा। भाजपा महामंत्री संगठन BL संतोष के ट्वीट से सीएम के विरोधियों को लगा झटका। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की बैठकों का दौर जारी है, उससे यूपी की राजनीति में हलचल मची। सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं के बीच दोनों स्तरों पर नेतृत्व परिवर्तन तक की चर्चा जोर शोर से हो रही थी। हालांकि जानकारों को इसके बावजूद किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश में नेतृत्व बदलाव की अटकलों को निर्मूल साबित कर दिया। इससे सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों को तगड़ा झटका लगा। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे की समाप्ति पर BL संतोष ने ट्वीट करके कोरोना संक्रमण से बचाव को टीकाकरण अभियान की सराहना की और बच्चों की बेहतर देखभाल होने की उम्मीद जताई। BL संतोष ने इससे पहले भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना बचाव प्रबंधन की खुलकर प्रशंसा की थी। इतना ही नहीं, महामंत्री संगठन ने कम जनसंख्या वाले दिल्ली राज्य में कोरोना बचाव का बेहतर प्रबंधन न होने पर केजरीवाल का बिना नाम लिए तंज भी किया। बहरहाल योगी आदित्यनाथ का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि उन पर व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, न ही किसी अन्य तरह का कोई दूसरा व्यक्तिगत आक्षेप है। इस मजबूत पक्ष के आगे छोटी मोटी कोई कमजोरियां अगर हो भी तो वो दब जाती है। आज के लिए दें इजाजत और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।